इस वक्त में इस्लामाबाद में मौजूद हूँ मरगला पहाड़ियों के पास, जो कि जिप लाइन बनाई गई है। दोनों पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई ये जा रही है, तो कुर्सी है, तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पहले आपको मैंने पैराग्लाइडिंग की सैर कराई थी, अब मैं आया हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में जो कि एक जिप लाइन है, जिसके ज़रिए आप पहाड़ों को देखते हैं, सब्ज़ा को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को इस जिप के हवाले करते हैं और आप सीधा नीचे की तरफ जाते हैं। और ये जो इसका जो मज़ा लूटते हैं वो रावलपिंडी के अफराद हैं, वो लाहौर के अफराद है, कराची वाले सिर्फ वीडियो में देखते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी कहा था कि सर आप बागे इब्ने कासिम में एक जिप लाइन बनाने जा रहे हैं। अब मैं दोबारा उनसे कोशिश करूंगा, पूछूं कि उसका क्या बना। लेकिन बहरहाल इस वक्त में इस्लामाबाद में मौजूद हूँ मरगला पहाड़ियों के पास, जो कि जिप लाइन बनाई गई है। और जिप लाइन में यहाँ से काफ़ी लोग बैठ के जो है वो इन्जॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को, और एडवेंचरस के शौकीन अफराद के लिए तो क्या ही बात है। भाई मौजूद है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, कैसा एंजॉयमेंट करते हैं, क्या कह के जाते हैं? लोग तो हर तरह के आते हैं। कोई लोग डर रहे होते हैं, कोई लोग दिलेर होते हैं, कोई जो डर रहे होते हैं, जिनको हाइट फोबिया होता है, वो आके करते हैं, उसके बाद वो दिलेर हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने दोबारा करनी है। और जो ऑलरेडी कई लोग पहले कर चुके हुए हैं, कई जगह पे जाके करते हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। मैंने ये देखा है सी व्यू पे, जब मैं गया, जब पैराग्लाइडिंग जब आपको हवा में लेकर जाते हैं, आसमानों पे घुमाते हैं, तो उस वक्त जो है वो मैंने देखा मर्द हजरात बड़े डर रहे थे और लेडीज़ को मैंने देखा ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है, मर्द का डरना ज़्यादा है और लेडीज़ का जो है वो ज़्यादा है, मतलब वो शौकीन अफराद हैं। इसी तरह है बिल्कुल। लेडीज़ यहाँ पे बहुत कम डरती हैं, जबकि मर्द बहुत ज़्यादा डरते हैं। अच्छा। कई दफ़ा तो मर्दों ने हार्नेस वगैरह पहन के ऊपर जाके कहते हैं कि बस भाई हमने नहीं करनी, हमें उतार दें। गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने नहीं करनी। लेकिन लेडीज़ जिसने भी अभी तक हार्नेस पहना है, ऊपर गई हैं, उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि हमने नहीं करनी, कि हमने पीछे सिर्फ एक कॉकरोच से डर जाएंगी, बाकी किसी चीज़ से नहीं डरती। इनको कहीं पर भी आप ले जाएं, इनको टेंशन नहीं होती है, मगर कॉकरोच से इनको डरना होता है, बाकी किसी चीज़ से डरना नहीं होता। मगर मर्द हजरात बड़े चौड़े होके आते हैं, मगर जब ऊपर चढ़ते हैं और दो पहाड़ों के दरमियान में इतनी खूबसूरती देखते हैं और थोड़ा नीचे देखते हैं, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। तो आज मैंने खुद भी जाना है, तो चलिए हमारे साथ राइड करते हैं। अजी इस वक्त हमारे कुछ यूट्यूबर भाई भी हैं जिन्होंने अभी राइड ली है, इनसे भी बात करते हैं। आपने बिल्कुल पहन लिया है, पूरा कवर्ड कर लिया अपने आप को, और दूसरा ये कि सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा होती है, मगर फिर भी दिल है ना, दिल को तो समझा नहीं सकते आप। और जब दिल धड़कता है तो आप उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, तो डर नहीं लग रहा? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा, इसलिए कि मैंने अभी एक दो लोगों को देखा है करते हुए ना, तो डर बिल्कुल लगता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ये है वो इंसान का जज्बा दिल का बड़ा होना चाहिए। अब डर महसूस करोगे तो डर लगेगा, डर आप महसूस करो ही नहीं। अच्छा, ये मैं एक बात पूछूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है चारों तरफ हम देख रहे हैं पहाड़ है, सब्ज़ा है, हरियाली है। जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो कैसी एक्साइटमेंट है आपकी? बहुत शानदार है, बहुत इंजॉयमेंट करता हूँ और दिल ऐसा कर रहा है कि मैं दोबारा भी करूँ और बार बार करता ही रहूँ। अच्छा जी, बड़ी एक्साइटमेंट हमने देख ली हमारे भाई की। आप थोड़ा सा इनकी राइड भी देखते हैं और फिर हम भी उसके बाद जो है वो और मज़ीद आगे चलते हैं।
जी पैराग्लाइडिंग तो थोड़ा सा ऐसा था कि आप जो है वो बैठ जाते हो और पीछे चलाने वाले को जो है वो बड़ा मज़ा आता है। आप अल्लाह के बाद जो आपकी ज़िंदगी होती है वो ड्राइवर के हाथ में होती है। मगर जिप लाइन की खासियत ये है कि आपने जिप को पकड़ना है। वैसे सेफ्टी प्रिकॉशन तमाम है और सेफ्टी होने के बावजूद भी ज़ाहिर इंसान है, डर लगता है, दिल है। दिल को काबू करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपने दिल को काबू कर लिया तो आप सबसे बड़े एडवेंचरस हैं। तो आज मैंने, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा एडवेंचरस नहीं हूँ, मगर कोशिश करूँगा कि कुछ जिप लाइन के ज़रिए आपको कुछ मनाजिर आपको दिखा सकूँ। बड़े लोग इंजॉय करते हैं तो क्यों ना सोचा हम भी इंजॉय करें। देखिए जी, मैंने दोनों बेल्ट यहाँ पे लगा लिए हैं और अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो एक भी नहीं होता, मगर खुदा ना खास्ता अगर एक प्रॉब्लम करता है तो दूसरा मेरे पास है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद आपने ये जाना है साधुस रिट्रीट के नाम से इस्लामाबाद की ये बड़ी बेहतरीन, बड़ी मुनफरिद ये जगह है। एडवेंचरस वालों के लिए तो बहुत शानदार है। मतलब इस्लामाबाद अगर आप आते हैं तो आप दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, मुनाल चले जाते हैं, कोई दामन कोच चले जाते हैं, मगर मैं कहता हूँ साधुस रिट्रीट की जो जगह है इसमें सिर्फ आपको जिप लाइन देखने को नहीं मिलती। मैं आपको एक मरतबा फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ जिप लाइन का मज़ा नहीं देती। इसमें आप स्विमिंग पूल के भी मज़े करें, इसमें आप आर्चरी के भी मज़े करें, इसमें आप जो है वो जो फायरिंग जो होती है, जो खेलने की जो जगह होती है, वहाँ पर आपको जो है वो बड़े मतलब बहुत बेहतरीन जो है वो एडवेंचरस की जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती है। जबकि दूसरी चीज़, ये जगह बड़ी खूबसूरत है, पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में। अब मैं थोड़ा सा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा वरना आप कहेंगे ऐसी बातें ज़्यादा करता है और जाता नहीं है। चलो जी, आप कह रहे हैं तो चले जाता हूँ। रेडी स्टेडी गो। माय गॉड, ये इतनी जबरदस्त शानदार दोनों पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई ये जा रही है तो कुर्सी है, तो क्या ही बात है। घूमते हुए जाते और घूमते फिरते घुमाते चलते फिरते आपको मजे कराते हैं। लेकिन यहाँ पे चलना फिरना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपने टांगों को छोड़ देना है और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कितना मज़ा आ रहा है पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए, इस हरियाली को देखते हुए, ये खूबसूरत जगह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हो रही है, यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। इस्लामाबाद आते तो साधुस रिट्रीट लाजमी आइएगा ताकि आपको मज़ा आ सके। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी एक और चीज़ बता देता हूँ, और भी बहुत चीज़ है, तो चलिए पूरी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। साधुस रिट्रीट के ऑनर तारिक रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक भाई से बात करते हैं। तारिक भाई, इस्लामाबाद में लोग मुनाल जाते हैं, इसके अलावा दामन कोच जाते हैं, मगर मैंने ये एक चीज़ नोट की है जब मैं यहाँ पर आया, तो एक तो ये गार की एक बड़ी हिस्ट्री है, गार भी लोग देख लेते हैं आके। दूसरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो एडवेंचरस के बड़े शौकीन अफराद हैं उनको तो आपने पूरा एक माहौल दे दिया, हरियाली है, पहाड़ है, इसके दरमियान में आप बैठ गए। तो टूरिस्ट के लिए मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में इस जगह पे आके बहुत सारी चीज़ों को कम कीमत में जो है वो यानी कि एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और दूसरा घूम भी लेते हैं। क्या कहेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। साधु रिट्रीट को बने हुए तकरीबन 6 साल हो गए और हमने स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने एक्टिविटीज़ इसमें ऐड की, जिप लाइन, आर्चरी, पेंट बॉल, एयर गन शूटिंग, स्विमिंग पूल, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं हम सिर्फ साधु रिट्रीट से जनरेट कर रहे हैं और लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े खूबसूरत ट्रैक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ केव्स हैं यहाँ पर जो कि आज तक इवन इस्लामाबाद वालों ने नहीं देखे। 2 केव के सामने जो पहाड़ है इसके अंदर हैं, एक केव में जाके अंदर ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक केव में नीचे अंडरग्राउंड उतरना पड़ता है। और ये जो पहाड़ है इसके सामने जो पार साइड पे जो पहाड़ है उसमें केव है, वो तो अल्लाह की सनाई है, बहुत खूबसूरत केव है। और वो ये कि हमारे स्टाफ हैं, मोहम्मद इस्लाम साहब, आपने शायद बात भी की होगी उनसे, तो पहले इस्लाम जाता है, वो जाके रेकी करता है, रास्ता बनाता है, उसके बाद फिर हम पहले एक एडवांस टीम को लेकर जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं उसकी सेफ्टी सराउंडिंग, और उसके बाद फिर हम उसको रेगुलर जो है गेस्ट को हम लेकर जाते हैं वहाँ पे। सामने एक स्टूपा है, बुद्धिस्ट स्टूपा, जो कि 2500 साल पुराना है, 2.5 किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ पे हम ट्रैक लेकर जाते हैं और मून लाइट में, चांद की रोशनी में फिर वापस आते हैं और वहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। उसकी दूसरी तरफ टेक्सला नज़र आता है, इस तरफ इस्लामाबाद नज़र आता है। लिहाजा इस एरिया की जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है
वो बहुत यूनिक है। यहाँ पे एक हिस्ट्री है। सिकंदर आज़म यहीं से गुजर के गया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये जो केव्स हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ये जो पत्थर पीछे पड़े हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये फॉसिल रॉक्स हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें पत्तों के फॉसिल्स बने हुए हैं जो कि 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। जो सिर्फ ये साधु और ये जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे ये फॉसिल रॉक्स हैं, बाकी मुझे इस्लामाबाद में कहीं भी नज़र नहीं आए। सो यहाँ की एक हिस्ट्री है, यूनिकनेस है, और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करूं, यहाँ का इकोसिस्टम दिखाएं। यहाँ पे बड़े खूबसूरत जानवर हैं, परिंदे हैं, जो कि लोग आके एंजॉय, बंदर बहुत आते हैं यहाँ पे, सो लोग आके एंजॉय करें और इस इकोसिस्टम को एंजॉय करें और इसको साफ़ रखें। जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आगें लग रही हैं यहाँ पर, तो मेरी कोशिश है और पैगाम यही है सबको कि प्लीज़ यहाँ पे जब आएँ तो स्मोकिंग अगर करते भी हैं तो ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह पे ना फेंकें जहाँ आग लगे। मार्गला माउंटेन्स में पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा आगें लग रही हैं, लिहाजा इसका बहुत ख्याल रखें। तारिक भाई, मेरा ख्याल है स्मोकिंग को छोड़ ही दें, पिए ही ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तारिक भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, लोग यहाँ पर किस तरह पहुँचेंगे, थोड़ा सा एड्रेस भी गाइड कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है एक ही जगह पे आके सारी चीज़ें तो बंदा एक्सप्लोर कर लेता है। मेरे ख्याल है आपने जितनी बताया एडवेंचर के लिए, तो मेरे ख्याल है इस जगह से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ हम इधर नहीं हैं, हमारे दाएं बाएं और भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स एरियाज हैं, वो भी कुछ ना कुछ एडवेंचर की चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। सो इस एक एरिया में काफ़ी कुछ हो सकता है। जो एक दिन गुजारना चाहते हैं, जो ज़्यादा वक्त के लिए, अब कराची से बुकिंग हुई है, कोई 4-5 लड़कियाँ, वो 3 दिन हमारे पास कैंपिंग करेंगे। अच्छा। इस गर्मी में उन्होंने कहा जी हम आएंगे और हम इस गर्मी में कैंपिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे, और स्विमिंग पूल है वो इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे। सो एक्टिविटीज़ हैं, और एड्रेस जो है वो शाला दिता विलेज है, उसके एंड पे बुद्धा केव्स कहते हैं, साथ में बुद्धा केव्स हैं, तो वी आर नेक्स्ट टू बुद्धा केव्स। और इसका रास्ता जो है वो E11 सेक्टर से D12 सेक्टर से शाला दिता विलेज, और उसके बाद उसके एंड पे ये है। और गूगल पे जो है, अगर आप टाइप इन करेंगे साधु रिट्रीट या बुद्धा केव्स, शाला दिता बुद्धा केव्स, तो आपको जो है वो गूगल पे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी। तारिक रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात उन्होंने कही। ये सिर्फ बात ही नहीं कही, बल्कि जब आप इस दुनिया में आएंगे तो ये अलग ही एक दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। बुद्धिज़्म के जो शौकीन अफराद है, जो तारीख सुनना चाहते हैं, मैंने तो अभी कैमरे के पीछे बड़ी बात की, आधा घंटा इन्होंने मुझे जो है वो सारी बातें बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कैमरे के ऊपर फिर आप कहेंगे जी पता नहीं कोई 30-35 मिनट की आपने वीडियो बना दी। तो आइए, थोड़ी सी गार है, इसके बराबर में ये गार है, गार आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जी, इस वक्त कुछ स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद है, इस्लामाबाद में इनकी रिहाइश है। इनसे पूछते हैं कि ये जो गार है, आखिर ये गार कब, ये क्या चक्कर है? बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, गार देखते हैं और चले जाते हैं। ये गार जो है असल में हिस्टोरिकल और मजहबी हैसियत से बहुत ज़्यादा मतलब इसकी है, क्योंकि जो हमारे मुग़ल एम्पायर्स वगैरह थे, शेर शाह सूरी का बहुत यहाँ पर जिक्र होता है। उन्होंने इधर जंगल में एक दीवार बनवाई थी, कुआं उन्होंने यहाँ पर एक बनवाया था, और बाकी मुग़ल एम्पायर्स यहाँ पर गुजरते रहे हैं। और गारों में एक मजहबी मतलब जिनका शाला दिता नाम भी है, मतलब उनके भी कहते हैं कि वो भी बुज़ुर्ग यहाँ पर वो करते रहे, तो वो वाला सारा है। और बाकी इन गारों के हवाले से ये है कि मजहबी हैसियत से और स्ट्रेटेजिक हैसियत से इसकी बहुत कदर कीमत है। अच्छा, टूरिस्ट लोग मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, गार को देखते हैं चले जाते हैं। कुछ आइडिया है कि गार आखिर निकलती कहाँ है? गार असल में ये जो है हमारा, ये इसका कहते हैं कि इन गारों से हिंदुस्तान का रास्ता गुजरता था पहले, जिसकी वजह से जब रावलपिंडी की GT रोड बनी तो वो रास्ता ख़त्म कर दिया गया था, रोड बिल्कुल। तो असल में हिंदुस्तान से ये कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और इसका जो है वो कनेक्शन है, एक एरर कनेक्शन है, जिसकी वजह से मतलब पहले वक्तों में जब एक साथ था ये सेपरेशन के से पहले, तो यहाँ पे ये मतलब मुसलमान, सिख, बुद्ध मत का कहते हैं, इधर ऊपर इनकी वो भी हैं, मूर्तियाँ वगैरह निकली हैं, उनको अब वो बनवा के प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी थी टेक्सला में, तो इनकी बुद्धिज्म के ऊपर काफी लोग आते भी थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वो बनी हुई हैं जिन्होंने जो इबादत वगैरह करते थे, ये दरख्त वगैरह थे, इन पे धागे वगैरह और उसका वो सारा सीन जो था वो मतलब यहाँ पे उस हवाले से बहुत मशहूर है। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट यहाँ मौजूद थे और इनको थोड़ी बहुत तारीख यहाँ की पता थी, बल्कि थोड़ी बहुत क्या सारी तारीख इन्होंने बता दी। बड़ी गहरी ताल्लुक़ रखता है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बैरून ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस गार को लाजमी देखते हैं। तो आई होप कि पूरी एक तो ये कहते हैं कि टूरिस्ट जो भी आते हैं इस्लामाबाद में, तो ये जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर में जिप लाइन है, इसके अलावा आर्चरी है और बहुत सारे एडवेंचरस के स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये गार की वजह से इस जगह की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।